वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग इक्वल शेयर्स। अब चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम समझते हैं इक्वल शेयर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। यानी अगर मान लो कोई चीज है और उसको कई लोगों में बांटना है, तो जब बांटोगे तो कुछ कुछ मिलेगा सबको। अब अगर जो चीज बांटी जा रही है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए और जिन लोगों को दिया जा रहा है वो लोग भी बढ़ जाएं और लोग आ जाएं, लेकिन उस केस में भी सबको उतना ही हिस्सा मिल रहा है, तो फ्रैक्शन तो देखने में अलग होगा, लेकिन क्योंकि दोनों केस में जो अमाउंट सबको मिल रहा है वो सेम है, तो हम कहेंगे उस फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है। खैर, इसको जब आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। 1 रोटी वॉज शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रेन, वॉट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड ईच चाइल्ड गेट। अब एक रोटी है, उसको 4 बच्चों में बराबर बराबर से बांट दिया गया, तो ये बताओ उस पूरी रोटी का कितना हिस्सा हर एक बच्चे को मिलेगा। देखो सिंपल सी बात है, कितनी चीज थी टोटल, एक रोटी थी, कितने लोगों में बांटना है, जितने लोगों को बांटना होगा उतने टुकड़े करोगे, तो एक रोटी के 4 टुकड़े किए गए, तो हर एक जो पीस होगा उसकी वैल्यू होगी 1/4। जैसे यहाँ रोटी आप देख सकते हो, इस रोटी के ऐसे 4 टुकड़े कर दिए गए, हर एक टुकड़े की वैल्यू अगर पूछी जाए तो क्या होगा 1/4। इसी तरह ये भी 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, तो हर एक को कितना मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड ईच चाइल्ड गेट, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4, हर एक को 1/4 मिलेगा। द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज द डिवीजन ऑफ रोटी अमंग 4 चिल्ड्रन, तो पिक्चर से भी आप आइडिया लगा सकते हो। फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गॉट इज 1/4, यही मैंने आपको बताया। द 4 शेयर्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, देखो 4 हिस्से में बांटना है, लेकिन चारों हिस्से बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी को कम मिल गया किसी को ज्यादा मिल गया, तो अगर बराबर से बांटेंगे तो फिर हर एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, वो ऐसे निकलेगा कि एक रोटी है उसके 4 टुकड़े किए जा रहे हैं, तो हर एक टुकड़ा 1/4 होगा। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस इवेंट थ्रू डिवीजन फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। अब इस इवेंट को, यानी एक रोटी थी उसको 4 लोगों में बांटना था, तो उसके 4 टुकड़े हमने किए, एक एक टुकड़ा सबको दे दिया, हर एक टुकड़ा 1/4 था। इसको आप डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट से शो कर सकते हो। तो पहले हम डिवीजन फैक्ट की बात करें तो देखो डिवीजन फैक्ट में बेसिकली आप ये बताते हो कि जो चीज हमारे पास थी वो कितनी थी और उसके कितने टुकड़े किए गए। एक रोटी थी हमारे पास, उसके 4 टुकड़े कर दिए, यानी 4 टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो डिवीजन फैक्ट क्या होगा कि एक रोटी थी, अब रोटी की जगह कोई और चीज भी हो सकती है, लेकिन यहां रोटी की बात कर रहा है, तो एक रोटी थी उसके 4 टुकड़े किए, यानी 1 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम 1/4 इस तरह लिख सकते हैं। तो ये डिवीजन फैक्ट हो गया, जो ये बता रहा है कि हाँ कितनी चीज थी और उसके कितने टुकड़े किए आपने। या ऐसे भी समझ सकते हो उसको कितने लोगों में आपने बांटा, जितने लोगों को बांटना होगा उतने ही टुकड़े करोगे। फिर आता है एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट क्या बताता है? अच्छा देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टुकड़े किए गए, हर एक पीस कितना होगा 1/4 होगा। अब जितने टुकड़े आपने किए हैं उन सब को अगर हम मिला लें तो हमको एक पूरी रोटी मिल जाएगी। तो एडिशन फैक्ट ये बता रहा है कि अगर आपको पूरा का पूरा वापस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 टुकड़े आपने किए थे, उन चारों टुकड़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो हर एक टुकड़ा कितना था 1/4 था, तो ऐसे 4 पीसेस को जब जोड़ोगे तो आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। डिवीजन फैक्ट में हमने क्या किया, जो चीज थी उसके 4 टुकड़े किए, तो हर एक पीस हमको 1/4 मिल गया। एडिशन फैक्ट में उन टुकड़ों को हम वापस से जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इस तरह से कि हमको पूरा का पूरा वापस मिल जाए। तो पूरा का पूरा यानी 1, क्योंकि एक रोटी थी ना, अगर हो सकता है 2 या 3 रोटी होगी तो 3 इक्वल उस हिसाब से लिखेंगे, लेकिन यहां पर एक रोटी की बात कर रहा है तो पूरी की पूरी एक रोटी 1 को डिनोट करेगी, तो 1 इक्वल हो जाएगा 1/4, इस तरह 4 बार लिख के ऐड कर दिया। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। इसमें कुछ नहीं है, वही एडिशन फैक्ट में जो आपने काम किया कि 1/4 को 4 बार लिख के ऐड किया, तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन में और शॉर्ट में कर सकते हैं। किसी चीज को 4 बार लिख के ऐड करना ऐसा ही है जैसे उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो 3 + 3 + 3 + 3, 3 को आपने 4 बार लिख के ऐड किया तो आएगा 12। ये ऐसा ही है कि 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4 को 4 बार लिख के ऐड करने के बजाय इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो कि 1/4 4 ठो है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे है। इस पे आगे हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। हाँ, तो फिगर इट आउट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रेन। अब 3 रोटी उसको बराबर बराबर से 4 बच्चों ने शेयर किया। शो द डिवीजन इन द पिक्चर एंड राइट अ फ्रैक्शन फॉर हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स। तो पिक्चर में आपको डिवीजन शो करना है, यानी उस रोटी को कैसे डिवाइड किया गया, और आपको ये भी बताना है कि कितना फ्रैक्शन हर एक बच्चे को मिलेगा। ऑल्सो राइट द कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। हर एक पीस कितना होगा ये तो निकालना बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बताया, कितनी टोटल चीज है, कह रहा 3 रोटी है, तो 3 रोटी है, कितने लोगों में बांटना है
4 चिल्ड्रन है, 4 बच्चों में बांटना है, तो 3 रोटी के आपको 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, तो हर एक टुकड़ा 3/4 का होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट, ये कितना आ जाएगा 3/4, यानी रोटी के जब टुकड़े करोगे तो हर एक टुकड़ा 3/4 का होगा। अब आपको पिक्चर में डिवीजन भी शो करना है, तो अगर आप यहां देखो तो इसने रोटी के 4 टुकड़े किए हैं, ये ऑलरेडी पीस बना के दिया हुआ है। तो ये बताओ कितना कितना हर एक को मिलेगा। अच्छा यहाँ टोटल कितने पीस हैं ये देख लो, हर एक रोटी के अंदर 4 पीसेज है ना, तो टोटल यहाँ पर 12 पीसेज हो गए रोटी के। अब 12 पीसेज है रोटी के, 4 लोग हैं, तो 12 को 4 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 3, यानी हर एक को 3 पीस मिलेगा। तो ये वाला पीस, ये वाला और ये वाला, ये इसको मिल जाएगा। एक पीस जो ये बच गया है वो ये ले लेगा। इसी तरह से ये पीस और ये वाला पीस इसका हो गया। फिर एक ये वाला पीस और एक ये वाला पीस और ये वाला, ये इसको मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला पीस, ये वाला और ये वाला इसको मिल जाएगा। अब यहाँ फिगर बहुत क्लोज वे में दी है ना, इसीलिए थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया। अगर आपको ड्रॉ करना होगा ना तो प्रॉपर स्पेस देके ड्रॉ करना। मतलब बेसिकली मैंने ये दिखाया कि ये 2 और एक ये 3 पीस इसको मिल गया। इसी तरह से एक पीस इधर का और 2 पीस इधर का, तो 3 पीस इसको मिल गया। फिर 2 पीस इधर से और एक पीस इधर से इसको मिल गया। 1 2 3 पीस इसको मिल गया, तो हर एक को 3 पीसेस मिल गए हैं। अब आगे क्या करना है, हमको डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो मैंने क्या बताया डिवीजन फैक्ट कैसे लिखा जाएगा। टोटल कितनी रोटी है आपके पास, 3 रोटी है। कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में, तो 3 को 4 से डिवाइड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3/4, जो कि ऊपर हमारा बना है। एडिशन फैक्ट क्या होगा, 3/4 ये बता रहा है कि हर एक पीस की जो वैल्यू होगी वो 3/4 होगी। अब ऐसे ही 4 टुकड़े किए गए क्योंकि 4 लोगों में बांटना था, तो 3/4 को 4 बार लिख के ऐड कर दो। तो हमारे पास कितनी रोटी थी, 3 रोटी। ये पूरी की पूरी अगर हमको वापस चाहिए तो वही जो 3/4 के 4 टुकड़े आपने किए थे उन सब को जोड़ दो। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट कैसे लिखोगे, 3/4 को 4 बार लिख के ऐड किया जा रहा है ना, तो भाई 3 ऐसे भी आ सकता है कि 4 बार आप 3/4 लिख रहे हो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। यहां से भी देखो अगर सॉल्व करोगे तो क्या बताया था मैंने आपको, होल वाला पार्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 3 12, तो 12/4, मतलब 12 को 4 से डिवाइड करना है, तो आएगा 3। अब अपनी पिक्चर को और आंसर को क्लासमेट्स के साथ कंपेयर करो। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। ऑल्सो राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। तो आपको पिक्चर बनानी है और क्या दिया हुआ है आपको कि 2 रोटी है जिसको शेयर किया जा रहा है बराबर से 4 चिल्ड्रन के अंदर। तो पहले तो 2 रोटी बना दो, इसको 4 बच्चों में बांटना है, यानी 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो पहले आप ये बताओ 2 रोटी के 4 टुकड़े कैसे करोगे। अगर यहाँ बीच से हम कट कर दें और इधर बीच से कट कर दें तो 2 रोटी के 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4। तो 2 रोटी के हमने 4 टुकड़े किए ना, तो हर एक पीस कितना होगा 2/4 होगा। तो ये लिख दो 2/4, 2/4, ये 2/4 और ये 2/4 साइड में लिख देना। ईच चाइल्ड विल गेट 2/4 रोटी। फिर आगे क्या करना है, आपको डिवीजन फैक्ट लिखना है। डिवीजन फैक्ट्स में क्या करते हैं हम, टोटल कितनी चीज थी, 2 रोटी थी, उसको कितने लोगों में बांटना था, 4 लोगों में, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 जो कि बनेगा 2/4। ये तो हर एक पीस की वैल्यू बताएगा। फिर आता है एडिशन फैक्ट्स। कितनी रोटी है हमारे पास, 2 रोटी, इसके 4 टुकड़े किए गए, हर एक टुकड़ा 2/4 का था। तो अगर वापस से 2 रोटी हमको चाहिए तो उन्हीं चारों टुकड़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 इक्वल हो जाएगा 2/4 को 4 बार लिख के ऐड कर दो, क्योंकि हर एक टुकड़ा 2/4 का, ऐसे 4 पीसेस हैं। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स में क्या होगा, यही एडिशन वाले को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देंगे कि भाई 2 आप ऐसे भी ला सकते हो कि 4 पीसेस है ना, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो हर एक पीस की वैल्यू से, तो इससे भी आपको 2 मिल जाएगा। 4 2 8/4, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 ही ना आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अनिल वॉज इन अ ग्रुप वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। हाउ मच केक वुड अनिल गेट। 2 केक है, 5 लोगों में बांटना है, तो हर एक को 2/5 मिलेगा। हो गया आंसर। ऐसे आप लिख देना, अनिल विल गेट 2 केक है, 5 लोगों में बांटना है, तो हर एक को 2/5 मिलेगा, तो अनिल को भी 2/5 मिलेगा। अनिल विल गेट 2/5 केक। अभी कह रही, नाउ इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप, हाउ मेनी केक्स विल आई नीड सो दैट दे गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। तो इसका कहना यह है कि अगर मेरे ग्रुप में 10 चिल्ड्रन है तो कितने केक की मुझे जरूरत पड़ेगी ताकि उतना ही अमाउंट केक सबको मिले जितना अनिल को मिला है। तो देखो सिंपल सी बात है, अनिल का जो ग्रुप था उसमें 2 केक था और 5 चिल्ड्रन थे। अब ये जो बच्ची है इसके ग्रुप के अंदर 10 चिल्ड्रन है और चाह रही उतना ही उतना सबको मिले, तो भैया अगर बच्चे डबल हो गए हैं तो एक केक को भी डबल करना पड़ेगा, तो केक आपको 2 की जगह 4 लेना पड़ेगा, तभी उतना उतना सबको मिलेगा। मतलब इस केस में अगर हम बात करें जब हमारे पास 4 केक है और 10 चिल्ड्रन है, तो हर एक को कितना मिलेगा, आप कहोगे 4 केक है और 10 चिल्ड्रन है तो उसके 10 टुकड़े करने पड़ेंगे,
तो हर एक पीस 4/10 का होगा। तो देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जब डबल हो गए तो केक को भी हमने डबल कर दिया, तो उस केस में सबको उतना ही उतना मिलेगा जितना कि अनिल वाले ग्रुप के अंदर मिल रहा था। और अनिल वाले ग्रुप में कितना मिल रहा था, सबको 2/5 मिल रहा था, और यहाँ पर कितना मिल रहा है 4/10। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 2/5 है और 4/10 ये आपस में इक्वल है। तो यही बात आपको समझाई जा रही है कि देखो उतना ही केक सबको मिल रहा है, अनिल वाले ग्रुप में भी और ये बच्ची जिसका नाम जो भी है इसके ग्रुप में भी, लेकिन दोनों केस में जो फ्रैक्शन बन के आ रहा है वो दिखने में अलग है। लेकिन क्योंकि शेयर सेम है तो हम कह सकते हैं 2/5 और 4/10 इसकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। वॉट इफ वी पुट टू सच ग्रुप टुगेदर, अगर ऐसे ही दो ग्रुप हम रख दें तो क्या होगा। वन ग्रुप वेयर 2 केक्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन एंड अनदर ग्रुप अगेन विद 4 केक्स एंड 10 चिल्ड्रन। तो अगर दो ग्रुप को एक साथ रख के हम देखें, जहां पर एक ग्रुप तो वो है जहां पर 2 केक हमारे पास है, उसको 5 बच्चों में बराबर बराबर से बांटना है, और एक दूसरा ग्रुप है जहां पर हमारे पास 4 केक्स हैं और उसको 10 चिल्ड्रन में बांटना है। तो नीचे आपको यहां बना के दिया हुआ है कि ये देखो ग्रुप 1 में क्या हो रहा है, 2 केक है हमारे पास और 5 बच्चों में इसको बांटना है। ग्रुप 2 में क्या हो रहा है, यहां पर 4 केक हैं और उसको 10 बच्चों में बांटना है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ग्रुप 2 के अंदर 4 केक है ना, तो 2 केक एक साथ ऐसे रख लिया और 2 केक ऐसे अलग रख दिया। 10 चिल्ड्रन है ना, इसको भी 2 हिस्से में बांट दिया कि भैया 5 बच्चे इधर हो जाओ और 5 बच्चे इधर हो जाओ। अब देखो अगर इतना आप देखो तो ये वैसा ही नहीं है जैसा कि ऊपर आपको दिया है ग्रुप 1 के अंदर। इन 2 केक में 5 बच्चों को मिलेगा, इसी तरह से इन 2 केक के अंदर इन 5 बच्चों को मिलेगा। तो ये वैसा ही है जैसे इन 2 केक के अंदर 5 बच्चों को मिलेगा, तो शेयर तो सबको वही मिलेगा। सो द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इज द सेम इन बोथ दीज सिचुएशन। सो 2/5 इक्वल होगा 4/10 के। ये मैंने आपको बता ही दिया कि उतना ही उतना केक सबको मिल रहा है। लेट अस एग्जामिन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 2 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन, 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। तो ये शेयर की कुछ बात की गई है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं और शेयर करते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन ईच सिचुएशन द शेयर ऑफ एवरी चाइल्ड इज द सेम, सो वी कैन से दैट 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 3/6। हालांकि ये स्टेटमेंट नीचे लिखना चाहिए था क्योंकि फिगर तो नीचे दी है, पहले तो फिगर देखेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पहली बात क्या कह रहा था कि एक रोटी को डिवाइड किया जा रहा है बराबर बराबर से 2 बच्चों में। तो कैसे करेंगे, एक रोटी है यहाँ बीच से ऐसे कट कर दिया, 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इसको पकड़ा दिया, एक टुकड़ा इसको पकड़ा दिया। फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, क्या बताया था मैंने, एक रोटी है 2 लोगों में बांटना है यानी 2 टुकड़े करने हैं, तो हर एक टुकड़ा 1/2 का होगा। तो इसको जो मिलेगा वो 1/2 होगा, इसको जो मिलेगा ये भी 1/2 होगा। एक बात हो गई। फिर सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि 2 रोटी इसको डिवाइड किया जा रहा है 4 बच्चों में। तो ऐसा कर लिया जाए कि एक रोटी में 2 बच्चों को दे दिया जाए और फिर जो दूसरी रोटी उसमें भी 2 बच्चों को दे दिया जाए। तो इस तरीके से 2 रोटी को 4 बच्चों में बांटा जा सकता है। यहां भी आपको वही करना पड़ेगा, इस रोटी को ऐसे कट कर दो, एक टुकड़ा इसको पकड़ा दो, एक इसको पकड़ा दो, यहां से भी ऐसे कट कर लो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 2 रोटी है 4 बच्चों में बांटना है, हर एक को 2/4 मिलेगा। ये देख सकते हो 2/4 हर एक को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद क्या कंडीशन दी है कि 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6। 3 रोटी है 6 बच्चों में बांटना है, तो ये डिसाइड किया गया कि भैया एक एक रोटी के अंदर 2-2 बच्चों को निपटा दो। तो ये एक रोटी में 2 टुकड़े किए, एक इसको पकड़ाया, एक इसको पकड़ाया, यहां भी ऐसे ही कर दिया, इधर भी ऐसे ही कर दिया। फ्रैक्शन कैसे बनेगा कि 3 रोटी थी 6 बच्चों में बांटा हमने यानी 6 टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़ा 3/6 का होगा। ये देख लो 3/6 लिखा हुआ है। अब तीनों ही केस में देखो, चाहे हमारे पास एक रोटी है 2 लोगों में देना है, 2 रोटी है 4 लोगों में देना है, 3 रोटी है 6 लोगों में देना है, सबको उतना ही उतना मिल रहा है, आधा ही आधा मिल रहा है सबको। यहां पर भी देखो आधा इसको मिला, आधा इसको मिला, यहां आधा मिला, यहां आधा इसको मिला, इधर आधा, हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर, हर किसी को आधा ही मिल रहा है। यानी चीज उतनी ही मिल रही है लेकिन अलग अलग फ्रैक्शन से डिनोट किया जा रहा है। इधर फ्रैक्शन 1/2 बनना है, इधर 2/4 बनना है, इधर 3/6 बनना है। क्या मतलब 1/2, 2/4, 3/6 ये आपस में इक्वल होगा, तभी ऐसा हो रहा है। फ्रैक्शंस वेयर द शेयर्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ऐसा फ्रैक्शन जहां पर जो शेयर है, जो हिस्सा है, जो चीजें मिल रही है वो इक्वल है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन दिखने में अलग है लेकिन क्योंकि वो सेम शेयर को ही शो कर रहा है, वही आधी आधी रोटी सबको मिल रही है, तो इसलिए ये जो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो ऊपर के टॉपिक के अंदर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात हमने की थी उसको रियल लाइफ से जोड़ के यहां पर आपको समझाया गया है। सो 1/2, 2/4 एंड 3/6 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फाइंड सम मोर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2। ये मैंने आपको बताया था पिछले वाले टॉपिक में कि किसी भी फ्रैक्शन का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है
तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। बस जो भी नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो वही सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा। तो 1/2 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में तो 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 2/4। तो यहाँ एक फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 2/4। और चाहिए तो भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 3 3, 2 3 6, तो ये 3/6 आ जाएगा। और चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 4/2 4 8। और चाहिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 1 5 5, 2 5 10। इसी तरह से जितने चाहे आप लिख सकते हो। इक्वली डिवाइड रोटीज इन द सिचुएशन शोन बिलो एंड राइट डाउन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। आर द शेयर इन ईच ऑफ दीज केसेस द सेम? वाई? हाँ, तो बराबर से रोटी को डिवाइड करना इन सारी ही सिचुएशन के अंदर। तो पहली सिचुएशन क्या है कि 2 रोटी को डिवाइड किया जा रहा है बराबर बराबर से 3 बच्चों में। तो हर एक को कितना मिलेगा? 2 रोटी है, 3 बच्चे हैं, तो हर एक को 2/3 मिलेगा, जो कि नीचे आपको यहाँ दे रहा है 2/3 2/3 2/3। सबको निपटा दिया इसी में। अब यहाँ देखो रोटी को पहले से डिवाइड करके दे दिया, हालांकि हमसे कह रहा है कि रोटी को डिवाइड करना है आपको, तो ऐसे हाफ से डिवाइड नहीं होगा, 20 से यहाँ डिवाइड नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। तो क्या होगा, चलिए मैं आपको सही वाला बताता हूँ। देखो ऐसे समझो कि 2 रोटी आपके पास है, 3 बच्चों को देना है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, एक रोटी के 3 टुकड़े कर दें? ये ऐसे हम कर दें 3 टुकड़े, तो एक रोटी में से एक एक टुकड़ा सबको दे दिया। फिर इसी तरह से दूसरी वाली रोटी ले ली, उसके इस तरह से 3 टुकड़े हमने कर दिए, एक एक टुकड़ा तीनों लोग को पकड़ा दिया। क्योंकि बेसिकली 2 रोटी को हमको 3 बच्चों में देना था, तो हर एक रोटी के 3 टुकड़े कर दिए और हर एक रोटी में से एक एक टुकड़ा तीनों को दे दिया। अगर टोटल वे में बात करें तो 3 टुकड़ा यहाँ पर, 3 पीसेज यहाँ पर, टोटल 6 पीसेज हो गई। अब 6 पीस को 3 बच्चों में देना है, तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 2, यानी 2 टुकड़ा सबको पकड़ा दो। तो यहाँ पर ऐसे आप बांट देना, ये इस तरह से। अब इसको एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, फिर ये वाला एक इसको दे देंगे, ये वाला इधर इसको मिल जाएगा, एक इधर इसको दे दिया, एक इधर इसको दे दिया, तो हो गया, इस तरह से बढ़ जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, 4 रोटीज डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। 4 रोटी है, इसको 6 बच्चों में बांटना है। अब यहां भी तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो हम क्या करें कि 2-2 रोटी का अलग अलग ग्रुप बना दें कि भैया 2 रोटी में 3 बच्चों को दे देना और बचे 2 रोटी उसमें से 3 बच्चों को दे देना। तो यहां भी इसी तरह से बटेगा कि एक रोटी के हमने 3 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला पकड़ा दिया, इधर से एक टुकड़ा इसको दे दिया, इधर से एक टुकड़ा इसको दे दिया, एक इधर से एक इधर से, तो काम हो गया। इसी तरह से आप इसका भी कर लेना, ठीक है। या नीचे जो बॉक्स में फ्रैक्शन लिखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 रोटी है, 6 बच्चों में बांटना है, तो हर एक को 4/6 मिलेगा। तो इधर आ जाएगा 4/6, इसके नीचे भी 4/6 और इसके नीचे भी 4/6। इसी तरह यहाँ पर भी 4/6, 4/6 और 4/6। फिर लास्ट कंडीशन है 6 रोटीज डिवाइडेड इक्वली अमंग 9 चिल्ड्रन। यहां भी अगर रोटी को आप डिवाइड करोगे तो ऐसे ही डिवाइड होगी कि देखो 6 रोटी है ना, हर एक रोटी के आप 3 टुकड़े अगर कर दो तो 6 × 3 तो आ जाएगा 18। 18 पीसेज हैं और 9 बच्चे हैं, तो 18 को 9 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 2। हर एक को 2-2 टुकड़ा मिलेगा। कब मिलेगा? जब एक रोटी के 3 टुकड़े करोगे। इसी तरह से जितनी भी रोटी है सबके 3-3 टुकड़े कर दो, तो यहां से आप ऐसे शो कर सकते हो। तो 6 रोटी है, 9 बच्चों को देना है, तो सब जगह 6/9 आ जाएगा। तो देखो यहां भी हम वही बात कहेंगे कि 2/3 ले लो, 4/6 ले लो या 6/9 ले लो, ये तीनों सेम शेयर को ही दिखा रहे हैं, तो इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। 2/3 इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/6। अच्छा, 2/3 को 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म हम कह सकते हैं। अब कहोगे सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है? देखो कोई भी जो गिवन फ्रैक्शन है उसको हम कितना छोटा बना सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू तो वही रहेगी। छोटा बनाने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कितना छोटा कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा हो जाता है ना। जैसे ही ऊपर देखो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे थे 1/2 के, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर 2 हो गया, डिनोमिनेटर 4 हो गया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 6, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 और 8 हो गया। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे ये फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं ये बड़े होते जाएंगे। फ्रैक्शन की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। तो अगर छोटा करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपको ये फ्रैक्शन दिया है 4/6, इसको छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो ये 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अब फर्दर किसी होल नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते। किससे डिवाइड करोगे? आप कहोगे चलो 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 तो डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो 4/6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया तो 2/3 बन गया। यानी इतना ही सिंपल कर सकते हैं और फर्दर छोटा नहीं कर सकते। तो 2/3 क्या हो जाएगा? 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा।
इट इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9। इसी तरह से 6/9 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसे 6/9 का है? देखो ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ऐसे लाते हैं ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। अब देखो 6 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/3। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नंबर से, यानी होल नंबर से। और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि डिवाइड होना बंद ना हो जाए कि भैया अब ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे मैंने लिखा 25/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ले आना है। कैसे ले आओगे? आपने कहा 5 से तो डिवाइड हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, चलो कर लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 5 और 100 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये 20 आ जाएगा। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया? नहीं आया, क्योंकि अभी भी कोई नंबर ऐसा है जो ये इन दोनों को डिवाइड कर सके। कौन सा है? 5। फिर से 5 डिवाइड कर लेगा इन लोगों को, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। अब 1/4 आ गया। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 और 4 दोनों को डिवाइड कर सके। मतलब 1 है, वो 1 से डिवाइड करोगे तो वो चीज़ वही रहेगी। तो 1/4 ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 25/100 का। तो ऐसे ले आया जाता है। खैर आगे कहीं डिटेल में दिया होगा तो वहां और अच्छे से देख लेंगे। डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस? क्या आपने कोई रिलेशन ऑब्जर्व किया इन सारे ही फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? यस, रिलेशन ये ऑब्जर्व होगा कि जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने लिख दिया अभी ऊपरी वाले केस में जो हमने देखा कि 2/3, 4/6 और 6/9 ये आपस में इक्वल है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको ये चीज ऑब्जर्व होगी कि जितना न्यूमरेटर इंक्रीज होता है उतना ही डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होता है। यानी अगर न्यूमरेटर को 2 से आपने 4 बनाया, यानी डबल किया, कैसे किया होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देख रहे हो डिनोमिनेटर भी डबल हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। इसी तरीके से 3 से 9 कैसे बना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से 6 बनाने के लिए भी 3 मल्टीप्लाई हुआ। तो जितना टाइम्स न्यूमरेटर इंक्रीज होता है उतना ही डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होता है। अगर आपको क्लास 6 मैथ्स के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। इस तरह से माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब यहाँ फिगर इट आउट इसको कर लेते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इसमें ए वाला है 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स इज द सेम एज डैश ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स। तो 5 ग्लास जूस को 4 फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं, तो कितने ग्लास जूस को 8 फ्रेंड शेयर करेंगे? तो 4 फ्रेंड से 8 फ्रेंड हो गए, यानी डबल हो गए। तो आप चाह रहे हो उतना ही शेयर सबको मिले, तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स अगर डबल हो गए तो जूस का जो ग्लास उसको भी डबल करना पड़ेगा। 5 है, अब इसको डबल कर दो यानी 10। अब यहाँ देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो मैंने आपको क्या बताया था? ये कह रहा देखो इक्वल है। इक्वल कैसे होगा? 4 से 8 कैसे बना? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 में भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ आ जाएगा 10। नहीं तो ऊपर भी हमने निकाला कि 10 ग्लासेस, वही चीज़ फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको लिखी है। तो मतलब अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए और क्वेश्चन में कैसे देगा कि इतने में अगर इतना है तो हमको सेम वही चीज़ चाहिए, तो इतने में कितना होगा? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के केस में आप ये चीज़ याद रखना कि किसी एक चीज़ को आप जितना टाइम्स बढ़ाओगे दूसरी चीज़ को भी उतना ही टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। चलिए बी वाला करते हैं। 4 kg ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली इन 3 बैग्स इज सेम एज 12 kg ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली इन। कह रहा है 4 किलो पोटैटो को डिवाइड किया जा रहा है बराबर से 3 बैग्स के अंदर, तो ये सेम है, यानी वैसा ही है जैसा कि 12 kg पोटैटो। तो 4 से 12 कैसे बना होगा? 4 3 ज़ा 12, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 3 बैग का अब कितना बैग बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 ज़ा 9, 9 बैग्स हो जाएंगे। यहाँ देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो ऐसे भी देख सकते हो। 4 से 12 कैसे बना होगा? क्योंकि इक्वल का साइन लगा है ना, यानी ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 4 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, तो 3 में 3 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो ये 9 लगा दिया। ऐसे करना होता है। फिर सी वाला देख लो, 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन इज सेम एज डैश रोटीज डिवाइडेड अमंग डैश चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया तो अपने से मान लो। ये नीचे फ्रैक्शन देखो 7/5 इक्वल, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया, तो मतलब बेसिकली आपको 7/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो अगर जैसे आपने नंबर ऑफ रोटी को डबल कर दिया तो कितनी रोटी हो जाएगी? 14 रोटी हो जाएगी। तो रोटी को डबल किया तो चिल्ड्रन को भी आपको डबल करना पड़ेगा, तो 5 2 ज़ा 10, तो 14 रोटीज डिवाइडेड अमंग 10 चिल्ड्रन।
चाहे तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चाहे जिससे मल्टीप्लाई करो। एक चीज को जितना से मल्टीप्लाई करोगे दूसरी चीज को भी उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो 7/5 इक्वल है 7 2 14 अपॉन 5 2 10 के। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।